किसी के पास कम तो किसी के पास ज़्यादा। पैसा हर किसी के पास होता है, लेकिन पैसा बचाना हर किसी को नहीं आता। पैसे की बचत करना एक बड़ा टास्क है, क्योंकि हर किसी के लिए करना काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पैसे बचाने के तरीके बताएं, जो शायद आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की, अपने खर्चों का रिकॉर्ड रखें। देखिए, पैसा सेव करने का सबसे पहला तरीका ये है कि आपको ये पता होना कि आपके खर्चे क्या हैं। आपको छोटे से बड़े हर खर्चे को ट्रैक करना चाहिए, चाहे वो आपके न्यूज़पेपर का बिल हो या स्नैक्स खरीदने में खर्च किया हो 10 रुपये। एक बार अगर आप सभी खर्चों का रिकॉर्ड बना लेंगे तो अगले महीने इसे बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। अभी नेक्स्ट स्टेप है बजट। एक बार जब आपको पता चल जाए कि आपकी महीने में लगभग आपका कितना खर्चा होता है, तो फिर उसके बाद आप उस रिकॉर्ड के अनुसार बजट बना सकते हैं। बजट बनाने के बाद आपके खर्चे सामान्य और लिमिट से ज़्यादा होने वाले खर्चों को कंट्रोल भी कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, पैसे बचाने का प्लान। मतलब जब आप अपना बजट तैयार हो गया है तो बजट सेविंग की कैटेगरी आपको शुरू कर देना चाहिए। जैसे कि अपनी इनकम का 10 to 15% आपको सेविंग में करना चाहिए। और अगर आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और सेविंग के लिए पैसा ही नहीं बच रहा है, तो आपको इन खर्चों से छुटकारा पाने के लिए आपको अन्य उपयोगी चीज़ों जैसे कि मनोरंजन या फिर खाने पीने की चीज़ों में थोड़ा कटौती करना होगा। अभी नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं कि ऐसी चीज़ों को चुनें जिसके लिए बचत करना चाहते हैं। देखिए, बचत करने से पहले आप ये निर्धारित करें, आप ये डिसाइड करें कि उस चीज़ को फिक्स कर लें जिसके लिए आप सेव करना चाहते हैं। एक बार आपका गोल डिसाइड हो गया तो सेविंग करना काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे कि घर खरीदने के लिए हो, कार के लिए हो, बाइक के लिए या फिर कोई भी अनएक्सपेंसिव चीज़ के लिए जो आपके फ्यूचर में काम आने वाली है। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग। देखिए, शॉर्ट टर्म मतलब जैसे कि जो कि 1 से 3 साल तक के लिए है, जैसे कि इमरजेंसी फंड हुआ, वेकेशंस हुआ या कार की डाउन पेमेंट के लिए। और लॉन्ग टर्म मतलब 4 साल से ज़्यादा, जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की हायर स्टडी या फिर घर की डाउन पेमेंट के लिए। नेक्स्ट स्टेप है अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए। देखिए, आपके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है जो भविष्य में आपके लिए ज़्यादा आवश्यक होगा, जैसे आपके घर, आपके चिल्ड्रन, आपके पेरेंट्स, आपकी स्टडीज़ या फिर आपकी शादी। किसके लिए कितनी प्रायोरिटीज़ है वो आप डिसाइड कीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही अपना सेविंग और एक्सपेंसेस कीजिए। इसलिए तो लॉन्ग टर्म की सेविंग को ज़्यादा ध्यान देते हैं। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, सही जगह पे लगाएं पैसे। देखिए, सेविंग करने के लिए आपको कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना होगा या फिर आपको किसी फिक्स जगह पे अपने पैसे रखना होगा जहाँ पर आपको सही इंटरेस्ट और प्रॉफिट मिल सके। इसलिए पैसे इन्वेस्ट करने से पहले उसका सेविंग अकाउंट, उसकी पॉलिसीज़, इन्वेस्टमेंट टूल्स के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लें। नेक्स्ट स्टेप है ऑटोमेटिक सेविंग अकाउंट बनाएं। कई सारे ऐसे सेविंग अकाउंट्स है, सेविंग स्कीम्स है जहाँ पर अपनी सैलरी से हर महीने खुद ही कुछ अमाउंट्स डिडक्ट हो जाता है। तो आपको उस सेविंग अकाउंट्स का चुनाव करना है जो आपके हर मंथ एक कोई अमाउंट फिक्स कर लीजिएगा, फिक्स अमाउंट डिडक्ट हो जाए। नेक्स्ट है सेविंग की ग्रोथ को देखें। देखिए, जब आपने सेविंग करना स्टार्ट किया है तो पैसे बचाने के साथ साथ उसकी ग्रोथ को भी देखिए। यानी कि जिस आप अकाउंट में अपने पैसे रख रहे हैं, जिस पॉलिसीज़ में आपने जिस इन्वेस्टमेंट में आपने पैसे डाले हैं, उस अकाउंट में, उस इन्वेस्टमेंट में आपके पैसे ग्रो हो रहे हैं कि नहीं। मतलब आपको उस अकाउंट में कितनी एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है, इसका भी ध्यान दीजिए। तो बस ये सिंपल सी टेक्निक, सिंपल से स्टेप्स है जो हम इजीली अपना सकते हैं। तो आई होप आप इसे ये अपना सकें और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। थैंक्स, बाय बाय।